हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। दोस्तों, हालात से वाकिफ़ तो सभी है। कोई देश के लिए जीता है तो कोई खुद के लिए, पर आज वक्त है खुद से पहले देश और देशवासियों के हित में सोचने की। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव, या कम शब्दों में बॉयकॉट चाइना। दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय अभियान यानी वोकल फॉर लोकल की कैंपेन शुरू हुई जब उन्होंने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की। स्थानीय अभियान के लिए कैंपेन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ, इसलिए इसमें चीन के सेवाओं और वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए एक देश कथा का गठन किया है। और इसके साथ ही बॉयकॉट चीन, बॉयकॉट चाइना एंड इट्स प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइना एंड इट्स एप्स जैसे हैशटैग्स भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। टिकटॉक बैन और इंडिया अगेंस्ट टिकटॉक जैसे कुछ हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक भारत में सबसे लोकप्रिय चाइनीज़ ऐप में से एक है। कहा जाता है कि टिकटॉक बैन ट्रेंड की सबसे बड़ी वजह टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब और कैरी मिनाटी की रोस्ट वीडियो थी। इसके अलावा लद्दाख में चाइनीज़ फोर्सेस के साथ हाल ही में लड़ाई हुई जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए। इस वजह से इंडिया में बॉयकॉट कैंपेन्स बढ़ गए। दोस्तों, ऐसे हालात में चाइना जैसे देश जिससे भारत अधिक इंपोर्ट करता हो उसे कम्प्लीटली बॉयकॉट करना जैसे कदम टेक्निकली डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए और ना ही ऐसा करना हमारे राष्ट्र हित में संभव है। दोस्तों, ऐसे हालात में ज़रूरी हो जाता है इसके फिजिबिलिटी पे फोकस करना। दोस्तों, भारत इस समय चाइनीज़ संपत्ति का सबसे बड़ा व्यापारी है। व्यापार के क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट की तुलना में 7 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है। हमारे देश में चाइना से बहुत चीज़ें इंपोर्ट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, व्हीकल्स, सोलर सेल्स, मेडिसिन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, बहुत से एंटीबायोटिक्स और भी ज़रूरी चीज़ें। दोस्तों, अगर बात करें हम चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की, तो वर्तमान में भारत के स्मार्टफोन मार्केट से 51% तक यानी $8 बिलियन से अधिक की शक्ति रखता है। चाइना ने 2018 से 2019 में 60% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किया है। यानी अगर हम चाहें भी तो चाइना को अपने दैनिक जीवन से बाहर रखना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर प्रोडक्ट में चाइना कहीं न कहीं शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन खुद उन लैपटॉप और स्मार्टफोन का निर्माण करता है जिनका उपयोग हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने में करते हैं। ऐसे में आधुनिक निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक चीज़ों में अलग अलग देशों से आने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं। अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स की ही, तो ये चीन के लैंड और लेबर का उपयोग करता है। अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री से इन्वेस्टमेंट्स होती है और रिसोर्सेज गैदर होते हैं। जापान या कोरिया जैसे कंट्री से इनोवेशंस होते हैं और भारत में बने ऐप का उपयोग करके समाप्त होता है। इसलिए प्रत्येक देश को अलग नहीं किया जा सकता और उसके सामान का बहिष्कार भी करना नामुमकिन है। उदाहरण के लिए एप्पल आईफोन की ही बात कर लें, जिसकी ब्रांडिंग खुद चाइना में ही होती है। दोस्तों, अगर बॉयकॉट की हिस्ट्रीज में नज़र डालें तो ये मालूम होता है कि इससे पहले भी कई बार बॉयकॉट प्रोसेस की जा चुकी है और दुनिया में अनसक्सेसफुल रहा। 1930 के दशक में चीन ने जापानीज कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट विरोध में सभी जापानीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का प्रयास किया। 2003 में अमेरिकन कंज्यूमर फोरम ने फ्रांस की सेना को 9/11 के बाद सेना भेजने से इनकार करने के विरोध में फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की कोशिश की। जमाइका के लोगों ने ट्रिनिडाड और टोबैगो के सामानों का बहिष्कार किया। ठीक उस तरह घाना के लोगों ने यूरोपियन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया।
दोस्तों इन सभी बॉयकॉट मूवमेंट्स में एकमात्र सिमिलैरिटी ये है कि उनके उद्देश्य किसी भी बहिष्कार में सफल नहीं थे। कुछ हफ्तों में ही सभी विफल हो गए और इसके लिए एक्सप्लेनेशन हमेशा सरल है, यानी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब सवाल ये है कि अगर पूरी तरह मुमकिन नहीं है तो आखिर ऐसा क्या कोई पॉसिबल प्रोडक्टिव मेथड है जिससे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकें। दोस्तों चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने का एकमात्र संभव तरीका है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को लागू करना और सभी प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स का उत्पादन करना, जो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यदि भारत उन सभी उत्पादन के विकल्प तैयार करना चाहता है जो हम वर्तमान में चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यह हमारे रिसोर्सेज को सब्सटैंशियली एफिशिएंट से इनएफिशिएंट यूजेस में रीएलोकेट कर सकता है। दोस्तों भारत के हर नागरिक की अपनी पसंद है। इंडियन कस्टमर्स अपील कर सकते हैं कि वे क्या खरीदना पसंद करते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए यदि चाइना दिवाली के दौरान प्लास्टिक के दिए बनाते हैं और वे आपके पसंद के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें ना खरीदें। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में आप चाइनीज़ प्रोडक्ट से बचकर अपने देश के हित में योगदान कर सकते हैं। दोस्तों इससे तो साफ जाहिर है कि भारतीय कंपनी को चीनियों से मुकाबला करने से पहले अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। सरकार को भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने और भारतीय कंपनी द्वारा लोन जारी किए जाने की लागत को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी चाइनीज़ बॉयकॉट पर पर्याप्त जानकारी। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर पावर और बड़े पैमाने पर डिमांड दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इन सब के बीच चीनी इन्वेस्टर्स और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स भारत में मोबाइल गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और आईओटी जैसे क्षेत्र में भारत के स्टार्टअप स्पेशलाइजेशन में एक टॉप इन्वेस्टमेंट के तौर पर शामिल है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से चाइनीज़ ब्रांड्स, स्मार्टफोन्स और ऐप्स हैं जिनका हम बॉयकॉट कर देश के हित में योगदान कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वो सारे कंपनीज मौजूद हैं जिसे फंडिंग चाइना के एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी करती है। जैसे कि बायजूस एक एजुकेशनल ऐप है, ओला ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को अवेल करता है, ड्रीम 11, गाना, MX प्लेयर ये सारे गेमिंग और इंटरटेनमेंट से जुड़े ऐप हैं। GoIbibo, फ्लिपकार्ट, खाता बुक, पॉलिसी बाज़ार ये सारे शॉपिंग एंड इन्वेस्टमेंट को अवेल करते हैं। ठीक ऐसे ही चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, जो कि फंड करती है पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, रैपिडो, बिग बास्केट जैसे कंपनीज को। और आप देखें तो हम सब आज इन ऐप्स के थ्रू बेनिफिट्स लेते हैं क्योंकि इनसे हमारे रेगुलर लिविंग्स काफ़ी आसान हो चुका है। वैसे दोस्तों हम जब चाइना के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो है उसके मोबाइल फ़ोन्स, जो आज पूरी दुनिया में अपनी एक होल्ड बनाए हुए हैं। अगर आप इस लिस्ट में फोकस करें तो शायद कुछ पॉपुलर ब्रांड्स दिखेंगे जो शायद हमारे और आपके हाथों में इस समय मौजूद हो, जिससे आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जैसे 10 जो एक हॉकिन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक उस तरह कूलपैड जो कि ली इको की सब्सिडरी है, ऑनर जो हुआवे की सब्सिडरी है, काफ़ी लोगों में लोकप्रिय है। साथ ही मोटोरोला जो कि लेनोवो की सब ब्रांड है और मोबाइल की दुनिया में ये तो सबसे पहली ब्रांड थी। सभी जानते हैं कि अभी काफ़ी लोकप्रिय ये स्मार्टफोन्स हैं जैसे कि वन प्लस, ओप्पो, वीवो ये सारे BBK की सब्सिडरी हैं। दोस्तों लोगों में अब ये विचार भी होंगे कि अगर इन फ़ोन्स को हम बॉयकॉट करें तो इनके हम अल्टरनेटिव्स क्या ले सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है उन फ़ोन्स के जो चाइनीज़ ब्रांड्स नहीं हैं, लेकिन बात ये अब जानने की ज़रूरत है कि ऐसे कोई भी ब्रांड नहीं जिसमें चाइना द्वारा कोई पार्ट शेयर ना किया गया हो। सारे ब्रांड्स में इंटरनल से लेकर आउटर पार्ट्स के कुछ थोड़े कंट्रीब्यूशंस भी चाइना के रहते हैं। तो दोस्तों हम इस कंक्लूजन पे डिस्कशन के एंड में कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जिस तरह किसी पर्टिकुलर सोच या लोग या किसी देश का बॉयकॉट करना असफल रहा, उस तरह ही हमारा किसी को पूरी तरह बॉयकॉट करना आज के ज़माने में नामुमकिन है।
क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट के बाद दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है और अब ये नामुमकिन है कि पूरी तरह किसी को बॉयकॉट की जाए, क्योंकि किसी देश का विकास में उसके इकोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान होता है और आज लगभग सारे देशों की इकोनॉमी एक दूसरे के शेयरिंग और केयरिंग से बनती है। दोस्तों, ऐसे में दो ही सुझाव होते हैं, या तो बॉयकॉट पूरी तरह करने के लिए अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ा होना होगा या अन्य देशों से रिश्ते मजबूत और भाईचारगी निभाना होगा। दोस्तों, आज के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।